गुड इवनिंग एवरीवन। आज क्लास 10th का ही लास्ट है, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री लास्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 8.2 में हम लोग आएंगे जस्ट। उसके बाद हो सके धीरे 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 और भी जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट बताऊंगा। फिलहाल जैसा आदेश हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये तो चलिए ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा जो एक नोटिस जारी हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन में आप लोग को दिखता होगा। यहां पर एक नोटिस जारी हुआ कि अब क्या होगा, 8, 9 और 11 का केवल ओएमआर पर ही एग्जाम होगा, लेकिन क्लास 10 और 12 का ओएमआर प्लस सब्जेक्टिव दोनों में होना चाहिए, ठीक है। और एक ही टर्म होना चाहिए। तो देखिए, एक टर्म अगर होगा तो ये सही चीज है कि मान लीजिए ये होगा आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें तो होगा नहीं, ये होगा तो मार्च को या अप्रैल में होगा, ठीक है। अप्रैल में होगा, ये कंफर्म है, अप्रैल में होगा मान लीजिए, या सेशन थोड़ा अगर लेट करेगा तो थोड़ा और आगे जा सकता है। लेकिन एक चीज को गौर कीजिए कि मान लीजिए अगर एक टर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, एक ही साथ होगा, ये हमको लग रहा है कहीं तक मतलब थोड़ा आगे पीछे मतलब कुछ डिक्लेरेशन नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से जो पैटर्न होता है, मान लीजिए जिस तरह लगभग एग्जाम का होता है, पता रहता क्या आएगा क्या नहीं, लेकिन हमको लग रहा कि अभी तक सही मायने में हम लोग को भी नहीं पता है कि क्या होगा। अभी गाइडलाइन जारी हुआ कि मान लीजिए एक टर्म में हो, इसका क्या रीजन है, क्या फायदा होगा, कम से कम थोड़ा सा समझा बुझाए, कुछ ऐसा न्यूज तो आए तभी तो समझेंगे। दूसरा बात, आप है कि नोटिस जारी हो गया, ऊपर से परेशानी तो हम लोग का है, सबसे ज्यादा परेशान तो हम लोग हैं, क्योंकि विद्यार्थी को हम लोग सींच रहे हैं। गाइडलाइन हुआ कि नहीं, 2 टर्म में होगा, ठीक है। ये नोटिस जारी हो गया, हम लोग क्या होगा, भागा दौड़ी में है कि नहीं, कितना जल्दी कोर्स कंप्लीट होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये चलिए ठीक है। दूसरा, फिर अभी आ गया कि नहीं एक ही टर्म में होगा, थोड़ा सा रिलीफ तो मिला, लेकिन क्या है उद्देश्य, क्या है इसका रीजन, ये नहीं पता। अब देखिए, इसके बाद होगा कि मान लीजिए एक टर्म में एग्जाम होगा, एक टर्म में होगा तो उसका जो पैटर्न है, कहां से क्या पूछेगा नहीं पूछेगा ये भी नहीं पता, कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका। फिर देखिए, अभी कुछ दिन पहले वो पैटर्न जारी हुआ था, ठीक है, कि क्या ये बहुविकल्प प्रश्न मेरा 20 रहेगा, 20 नंबर ऑफ 20, ठीक है। ये बहुविकल्प प्रश्न मेरा 20 को रहेगा। फिर जो है शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा मान लीजिए 10 को, फिर 2.5 मार्क्स का 2 को रहेगा, फिर 5 मार्क्स का 1 को रहेगा। ये हुआ था, हम लोग को समझ में आया था कि इस तरह का एग्जाम में पूछेगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि फिर गाइडलाइन चेंज हो गया, फिर मेरा जो नोटिफिकेशन आया दूसरा आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन पूछेगा ये भी नहीं पता है। तो आप या तो पुराना वाला को चलने दीजिए, देखिए पुराना वाला बेस्ट था। अभी क्या हुआ है, ऑब्जेक्टिव को पकड़ने के चलते बच्चा पढ़ता ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव जब से आया है तब से बच्चा शॉर्टकट्स में है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है ना। आपको एग्जाम लेना है, चाहे जो भी करना है, बढ़िया बात है, एगो फिक्स कर दीजिए कि 10 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव का क्या आवश्यकता है बताइए। ऑब्जेक्टिव ठीक है, आप धीरे धीरे ये करना चाह रहे हैं, मेरा 8 में ऑब्जेक्टिव है, 9 में है, तो 10th में भी रहने दीजिए ना, उसको वो फिक्स कीजिए ताकि समझ में आएगा। आप अगर डेली उसको कोई चीज को अगर बार बार इधर उधर कीजिएगा तो हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और रही बात हम लोग से जुड़ा हुआ जो भी विद्यार्थी है, सबका सवाल जवाब आता है कि सर पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे हम लोग क्या करेंगे बताइए। हम लोग फिर कैसे बता पाएंगे कि सही मायने में क्या आदेश हुआ, क्या जारी हुआ। इसलिए हम लोग भी सरकार से यही चाहेंगे कि थोड़ा सा गाइडलाइन अच्छा, कोई ऐसा डिस्कस हो, ऐसा नोटिफिकेशन आए जिससे विद्यार्थियों को सुविधा हो, सभी टीचर को सुविधा हो, ठीक है। पिछला बार कोरोना की वजह से जो भी लंबा चला सेशन मेरा लेट हो गया, इस बार सेशन को सही से पकड़ा गया, लेकिन पढ़ाई लेट से शुरू हुआ क्योंकि एग्जाम लेट से हुआ। कुल मिला के जो विद्यार्थी 9 में है, जो 10th पहुंचा, अब 9th में था, अब 10th पहुंचा, तो 9th का एग्जाम बहुत लेट से हुआ, लेकिन 10th का सिलेबस भी हुआ अप्रैल से हो गया। ये तो पहले एक प्रॉब्लम था, इसको कैसे होगा, ये होने वाला नहीं है। मान लीजिए हमको 3 टाइम का खाना हम खाए नहीं, रात को अगर कहा जाए कि नहीं अब 3 टाइम का खाना खाइए, तो इंसान एक भूत है, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा होता नहीं है। तो ये एक प्रकार का परेशानी है। इसलिए हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी गाइडलाइन आपके पास है, जो भी समझ में आता है, अच्छे तरीके से बैठक करके एक पैटर्न दे दीजिए, और नहीं तो पुराना पैटर्न चलने दीजिए, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है।
अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ऊपर से आदेश आएगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, सही है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है डिस्कस में। अभी क्या हो रहा है कि लगभग मान लीजिए जो भी चैप्टर है, चैप्टर से हम लोग को समझ में आता है कि सर ये ट्रिगोनोमेट्री है, यहां से देखिए ये हम लोग का यहीं से हम लोग का भविष्य बनेगा, ऐसा बच्चा सोचता है। जो एडवांस मैथ होता है, एक मैथ होता है नॉर्मल सा मैथ, एक एडवांस मैथ, ये सब एडवांस में आता है। तो एडवांस में जो आता है मान लीजिए, तो एडवांस में आता है, तो एडवांस होता है, तो ये सब तो बढ़िया से सीखना पड़ेगा ना। तो आप जो है आप बच्चे को भ्रमित कर रहे हैं, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, आप क्लियर कर दीजिए कि केवल सब्जेक्टिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना पैटर्न चलने दीजिए, हर चैप्टर को टच कीजिए, हर चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। हाँ, आप सब्जेक्टिव के बाद अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम लीजिएगा बेहतर रहेगा, लेकिन पहले पढ़ने दीजिए। गाइडलाइन बार बार मान लीजिए जो भी ये आता है, नोटिस आता है, वो बार बार आना अच्छी बात नहीं है, डेली हीट लोड अच्छा बात नहीं है। हम लोग जिस चैप्टर में है, अब उस चैप्टर को मान लीजिए समझने में हम लोग का अगर भूल हो रहा है, या फिर हम लोग इतना लंबा खींच रहे हैं, तो हम लोग सस्पेंस में, ये सही मायने में क्या होगा। तो हम यही आदेश अपने तरफ से हम चाहेंगे, यही आदेश आए कि कुछ विद्यार्थियों और हम सब के लिए अच्छा हो। क्योंकि देखिए आदेश ऊपर से हो रहा है, लेकिन प्रेशर पड़ रहा है विद्यार्थियों पर और शिक्षकों पर, क्योंकि झेलना हम ही लोग को पड़ रहा है, हम ही लोग झेल रहे हैं, हम ही लोग इस चीज को जो है पूरा कर रहे हैं। अब जिस तरह हम लोग सिलेबस देख रहे हैं उसके हिसाब से कोर्स को सींच रहे हैं, सींचने में लगे हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा, आप लोग अलर्ट हो जाइए, कुछ हो या ना हो, परीक्षा हो या ना हो, किसी प्रकार का कोई भी आदेश आए, आप अपने बेहतर भविष्य के लिए हर एक चैप्टर को क्लियर कीजिए। एग्जाम एक पैटर्न में हो, 2 टर्म में हो, कोई मतलब नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन कैसा भी रहे कोई समस्या नहीं है। हम लोग बेहतर ढंग से इसको पढ़ेंगे तो हम लोग जरूर अपनी जगह पर सही रहेंगे और आगे हम लोग के साथ धोखा नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। आप लोग वीडियो में जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो हम डालेंगे आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दूसरी बात हम बार बार कहते हैं कमेंट कीजिए, क्योंकि इंस्टा का लिंक हम बार बार यही सोच के डाल देते हैं कि कोई विद्यार्थी अगर फंसा हुआ, किसी को रियल में प्रॉब्लम हो रहा, हमसे जुड़िए, कोई समस्या नहीं होगा। एक चीज रहता है, वीडियो को जीरो से शुरू किया जाता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ओवर स्मार्ट है, मान लीजिए जिनको आता है सही मायने में, उसको चाहते हैं कितना जल्दी क्वेश्चन पर आए। देखिए जो समझदार है उसके लिए तो इशारा ही काफी है, लेकिन जिनके लिए स्पेशल मान लीजिए शुरुआत है, वो नहीं जानते, इस चैप्टर से अपरिचित है, उसके लिए तो समय चाहिए ना, ठीक है। तो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, थैंक यू।